कल जो हम लोग ने पढ़ा है उसी के आगे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने लैंड डिग्रेडेशन कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ये सारे कुछ करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे क्या होगा, आने वाले और इसके साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग अभी क्लास 12 का कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है कि एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन हम लोग बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए। हम लोग देखते हैं कि जो चिमनी से जो धुआं निकलता है या फिर मोटर व्हीकल्स है, बहुत सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है? जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स और गैस है जो कि हवा में मिल जाते हैं और हमारे जो हवा है उसको पॉल्यूटेड करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वो हमारा क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल इमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये जो हमारी मोटर व्हीकल्स है, जो हमारी गाड़ी वाहन जो भी हैं, वो सब से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, बहुत सारी चीज़ों से, जो चिमनी वगैरह लगी होती है उससे, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से हमारा एयर पॉल्यूटेड होता है। एयर मतलब जो हमारा वायु है वो प्रदूषित होता है। तो ये हमारा क्या है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। इसके बाद सेकेंड आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? थर्ड है बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस? देखिए, डिक्लाइन और डिसअपियरेंस ऑफ प्लांट। देखिए जो हमारे प्लांट है, जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे जो नेचर में, इन्वायरमेंट में हैं, वो सारी जो एनिमल स्पीसीज है, प्लांट है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या फिर डिसअपियर होते जा रहे हैं, ठीक है, लुप्त होते जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे रीजन है, मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इसका मतलब क्या है? जो बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे हमारे एनिमल स्पीसीज है, वो क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे या फिर डिसअपियर हो रहे, ठीक है, कम हो रहे या फिर लुप्त हो रहे, खत्म हो जा रहे। तो वो हमारा हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि हैबिटेट लॉस मतलब कि डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जो हमारे फॉरेस्ट की लैंड है वो एरिया कम होते जा रहा है, और जो फॉरेस्ट की लैंड वाला एरिया में हम लोग फैक्ट्री बना दे रहे हैं, मॉल बना दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना दे रहे हैं। तो वो जो हमारा लैंड का एरिया है वो कम हो रहा है, जिस कारण फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जिस कारण एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन है, सॉरी, एनिमल स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, प्लांट खत्म हो रहे हैं, ये सारे हमारे कुछ रीजन है जिस कारण हमारा क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि फार्मिंग, ओवर एक्सप्लॉइट कर देने से भी हमारा क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जैसे कि फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण भी हमारा क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। ये जो फ्रेश वाटर है ये भी हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मतलब वो खराब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं होता या फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। तो फ्रेश वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जितने भी जीव हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्रेश वाटर है ये पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि हम लोग जो फैक्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल है या फिर घर पे भी जो वेस्ट मटेरियल है उस नदी के पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है, डंप कर दिया जाता है, जिस कारण हमारा क्या होता है? पानी होता है वो खराब हो जाता है, इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता है। देखिए तो इस फ्रेश वाटर को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर इज इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ, वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। वाटर क्या हो जा रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि केमिकल एंड वेस्ट मटेरियल, जो केमिकल्स है फैक्ट्री के और जो वेस्ट मटेरियल है वो डंप किया जाता है उस पानी में, रिवर के पानी में, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो पानी है वो खराब हो जाता है, वो क्या होता है? इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि बहुत सारे एरियाज में गंदगी रहती है, ठीक है, बहुत तरह की गंदगी रहती है।
तो ये हमारा क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में आप देख पाते हैं रोड वाले एरिया में बहुत सारा कचरा जमा होता है, तो ये जो वेस्ट इसको भी मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखिए ह्यूज पाइल्स एंड डंप ऑफ वेस्टेज इन रूरल अर्बन एरियाज, ठीक है, बहुत सारी गंदगी होती है हमारे रूरल और अर्बन एरियाज में। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो रोड किनारे गंदगी आपको दिखी, बहुत सारी जो कूड़ा कचरा दिखा, तो ये सब को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कारण बहुत सारे ये जो सॉलिड वेस्ट के कारण में बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। अगर वाटर में, अगर पानी में गंदगी है तो इससे भी डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, इसलिए जितना भी अपने आसपास क्लीन रखे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे। अब लोग इधर आते हैं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग ले सकते हैं, तो मैंने 5 स्ट्रैटेजी लिखी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग को अगर कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, सस्टेन रखना है, तो हमें नॉन कॉन्वेंशनल मतलब कि हमें नेचुरल चीज़ों से जुड़ के रहना होगा। हमें जो खाद हम लोग डालते हैं वो हम लोग को नेचुरल डालना है, कुछ केमिकल नहीं डालना है, ठीक है। और हम लोग जितना नेचर से जुड़ के रहेंगे उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारा लाइफ अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए सोर्सेस लाइक विंड, जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले एलपीजी का यूज करें, गोबर गैस का यूज करें रूरल एरियाज में। देखिए हम लोग ईंधन के लिए वो यूज कर सकते हैं जो गोबर के उपले आते हैं, उसका भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। देखिए एलपीजी इज क्लीन फ्यूल, एलपीजी आपको क्या है, क्लीन फ्यूल है। इट डज नॉट क्रिएट एनी हाउस होल्ड पॉल्यूशन, इससे कोई भी हाउस होल्ड पॉल्यूशन नहीं होता है। गोबर गैस प्लांट कैटल डुंग इन फैक्ट इन दी प्लांट, ठीक है। तो वो जो गोबर भी एक खाद होता है, उसको पौधों में डाला जाए, ठीक है, कोई भी केमिकल डालने से अच्छा है, ठीक है। तो गोबर भी एक तरह का खाद होता है, उसको भी प्लांट में डाल सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि cattle dung is fed in the plant to function which produce gas and slurry is used in organic soil and fertilizer। तो जो हम लोग गोबर डालेंगे प्लांट में तो वो भी हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बनेगा, ये एक तरह क्या बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। तो ये जो गोबर गैस का यूज कर सकते हैं, एलपीजी का यूज कर सकते हैं, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा रहेगा और हमारे जो पर्यावरण है उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं। इसके बाद है सोलर पावर, ठीक है, थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, ठीक है, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सोलर सेल के थ्रू आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्ट्रैटेजी है कि आप सोलर पावर का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फोटोवोल्टिक मतलब सेल, इसका मतलब है सोलर सेल को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इसके बाद आप विंड पावर का यूज कर सकते हैं। तो विंड मिल कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो विंड पावर है ये भी ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती बिना कोई हार्म का, बिना कोई एडवर्स इफेक्ट। तो ये जो टरबाइन्स होते हैं वो मूव करते हैं हवा में और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो विंड पावर का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे, तो केमिकल का यूज नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे, इससे भी हमारा लाइफ सस्टेन होगा, हमारा अच्छा लाइफ होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, मैंने सिर्फ 5 स्ट्रैटेजी बताई जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि मैंने 5 स्ट्रैटेजी बताई, आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 7 जो कि हम लोग ने किया आज कंप्लीट। और ये क्लास 12 का स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाले उनका ये सिलेबस का पार्ट था। तो जब मैं पढ़ती थी उस समय कुछ 5, 6, 7, 8 साल पहले, उस समय क्लास 12 में ये सिलेबस में नहीं था, सिर्फ माइक्रो और मैक्रो था, लेकिन अभी कुछ चेंजेस आए हैं।
तो अभी मैंने देखा सिलेबस में, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैंने चैप्टर 7 आज हम लोग ने कंप्लीट किया। कल का वीडियो और आज का वीडियो मिला के आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नोट्स आप बना सकते हैं। कल भी मैंने इसके जो मेन चीज़ें थी वो कल मैंने पूरा क्लियर करवा दिया था। कल और आज मिलके हमारा चैप्टर 7 होगा। इसका मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि मैंने दोनों चैप्टर मैंने डाल दिया है। और अगर आपको इसका कंप्लीट जितना भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर में पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आपको सारा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको सारे चैप्टर मैं नंबर से पढ़ा दूंगी। चैप्टर 1 जितने भी सारे चैप्टर्स हैं। तो ये आपका चैप्टर 7 था जो कि मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैंने ये पढ़ा दिया। और बाकी सब भी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम लोग मैं डेली मतलब रात में एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ करीब 9 बजे के आसपास। तो आप उसका आंसर भी ज़रूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।